हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ट्रैवल टाइप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कम बजट में 3 दिन की द्वारिका, नागेश्वर और सोमनाथ की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। द्वारिका हमारे 4 धामों में से एक है और नागेश्वर और सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये तीनों ही स्थान हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं और हजारों श्रद्धालु यहाँ डेली दर्शन करने आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। द्वारिका पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्लाइट। अगर आप द्वारिका फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो द्वारिका का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर एयरपोर्ट। जामनगर एयरपोर्ट से द्वारिका की दूरी 136 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको द्वारिका के लिए डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएंगी जो आपसे 2 से 2,500 रुपये चार्ज करेंगी और आपको द्वारिका पहुंचा देंगी। अगर आप जामनगर से द्वारका बस से जाना चाहते हैं तो आपको जामनगर बस स्टैंड पहुंचना होगा। जामनगर एयरपोर्ट से जामनगर बस स्टैंड की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। जामनगर बस स्टैंड से द्वारका के लिए आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो हर आधे से 1 घंटे में द्वारका के लिए चलती रहती हैं। जामनगर से द्वारका बस की टिकट 150 रुपये से 200 रुपये है। अगर आपके शहर से जामनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो द्वारिका का सेकंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से द्वारिका की दूरी 262 किलोमीटर है और यहाँ से भी आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट टैक्सी और बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप द्वारका के आसपास की सिटी से आ रहे हैं तो रोड काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं। आप बस से और अपने प्राइवेट व्हीकल से द्वारका इजीली पहुँच जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है बाय ट्रेन। अगर आप अपने शहर से द्वारका ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा द्वारका रेलवे स्टेशन। अगर आपके शहर से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, क्योंकि राजकोट रेलवे स्टेशन की सभी छोटे बड़े शहरों से ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है। द्वारका पहुंचने के बाद द्वारका रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको द्वारकाधीश मंदिर के लिए शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो आपसे 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे और आपको द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचा देंगे। अगर बात करें कि द्वारका में कहाँ रुकें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मंदिर के आसपास ही स्टे करें। मंदिर के आसपास आपको 1000 से 1200 रुपये में होटल मिल जाएंगे और 600 से 800 रुपये में होम स्टे भी मिल जाएंगे। मंदिर से 600 से 700 मीटर की दूरी पर संत कृपा होम स्टे है। यहाँ आपको 600 से 800 रुपये में रूम मिल जाएगा। मैं आपको इस होम स्टे की लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो अब नहा धोकर आप निकल जाएं द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के लिए। वहीं कुछ श्रद्धालु गोमती नदी में स्नान करने के बाद द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, तो मंदिर के बाहर ही लॉकर रूम बने हुए हैं। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और शूज लॉकर रूम में रख दें, उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने जाएं। द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के बाद अब आप मंदिर के आसपास की जगहें घूम लें। मंदिर के आसपास घूमने के लिए कई जगह हैं। गोमती नदी को क्रॉस करके दूसरी साइड लक्ष्मी नारायण तीर्थ मंदिर है और पांडव कुआं है। ये 5 कुएं बहुत खास हैं क्योंकि द्वारका में आपको कहीं पर भी मीठा पानी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इन 5 कुओं में मीठा जल है। गोमती नदी क्रॉस करने के लिए पहले यहाँ पर नाव भी चलती थी और सुदामा सेतु भी था, लेकिन अभी नाव और सुदामा सेतु दोनों ही टूरिस्ट के लिए बंद किए हुए हैं। तो दोपहर के टाइम जब गोमती नदी का जलस्तर कम हो जाता है तो आप ऊँट पर बैठकर भी दूसरी साइड पहुँच सकते हैं। इसके लिए ऊँट वाले आपसे 500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और आपको दूसरी साइड भी ऊँट पर बिठाकर घुमाते हैं। इसके बाद अब आप लंच कर लें तो द्वारकाधीश मंदिर के पास ही 100 रुपये से 150 रुपये में आपको सही खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर के सीढ़ियों वाले रास्ते पर नीचे ही भोजन प्रसादालय है। यहाँ पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर खाना सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक मिलता है। खाना खाने के बाद अब आप कुछ देर गोमती घाट पर जरूर बिताएं। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत शांति और सुकून का अनुभव होगा। गोमती घाट पर आगे चलकर समुद्र नारायण मंदिर है। आप इस मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं और यहीं से आप गोमती नदी को अरब सागर में मिलते हुए देख सकते हैं। इतना घूमने के बाद दोपहर में आप थोड़ा आराम करें और शाम होते ही आपको जाना होगा भड़केश्वर महादेव मंदिर, जो द्वारकाधीश मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है।
भटकेश्वर महादेव मंदिर के पास ही सनसेट पॉइंट है। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लगता है। सनसेट के बाद अब आप जाएं भटकेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि सनसेट होने के बाद ही भटकेश्वर महादेव मंदिर में शाम की आरती होती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो इस आरती के साथ ही इस ट्रिप का पहला दिन कंप्लीट होता है। दूसरे दिन की शुरुआत आप चाहें तो द्वारकाधीश मंदिर की मॉर्निंग आरती से कर सकते हैं, जो सुबह 6:30 बजे होती है। द्वारका में आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से लास्ट ज्योतिर्लिंग है, गोपी तालाब, बेट द्वारिका जहाँ श्री कृष्ण का घर था और वहीं पर श्री कृष्ण से सुदामा जी की भेंट हुई थी, रुक्मणी टेम्पल और शिवराजपुर बीच घूम सकते हैं। इन 5 जगह घूमने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। फर्स्ट है कि आप द्वारका दर्शन बस से इन सभी जगह घूम लें। द्वारका दर्शन बस राधे राधे टूर एंड ट्रेवल से बुक कर सकते हैं, जो मंदिर के पास ही है। इस बस की टिकट 263 रुपये पर पर्सन है, और अगर आप एसी बस बुक करते हैं तो एसी बस के लिए 350 रुपये पर पर्सन टिकट है। पहली बस सुबह 7:30 बजे चलती है और 1:45 पर आपको वापस द्वारकाधीश मंदिर के पास छोड़ देती है। दूसरी बस दोपहर 1:30 बजे चलती है और 7:45 पर आपको द्वारकाधीश मंदिर के पास छोड़ देती है। इसके अलावा आसपास की जगह घूमने के लिए आप एक दिन के लिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप एक्टिवा रेंट पर लेते हैं तो 500 रुपये में आपको एक दिन के लिए एक्टिवा मिल जाएगा। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने एक दिन के लिए एक्टिवा हायर की है, जो आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। ये 5 जगह घूमने के लिए आपकी एक्टिवा टोटल 80 किलोमीटर चलेगी, जिसमें आपका 200 रुपये का पेट्रोल जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। द्वारकाधीश मंदिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। जैसे ही आप नागेश्वर मंदिर के पास पहुंचने वाले होंगे, दूर से ही आपको शिव जी की विशाल प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। मंदिर बहुत प्यारा बना हुआ है। चलिए तो चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। मंदिर के अंदर ही पूजा की थाली भी मिलती है। आप पूजा के लिए ये थाली ले सकते हैं। यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे गोपी तालाब, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गोपी तालाब बहुत खास है, इससे हमारी पौराणिक कथा जुड़ी है। पौराणिक कथा के मुताबिक द्वारका चले जाने के बाद भगवान कृष्ण से अलग होने का दुख सहन ना कर पाने वाली गोपियाँ उन्हें देखने के लिए इस स्थान पर आई थीं और बाद में इसी तालाब में विलीन हो गई। उसी के बाद इस जगह को गोपी तालाब के नाम से पहचाने जाने लगा। इसके आसपास की मिट्टी गोपी चंदन कही जाती है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहीं पास में गोपीनाथ मंदिर भी है, जिसमें भगवान की मूर्ति 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। गोपी तालाब से अब हम जाएंगे बेट द्वारिका। गोपी तालाब से बेट द्वारिका की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। बेट द्वारिका वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी निवास करते थे और इसी स्थान पर सुदामा जी और कृष्णा जी की भेंट हुई थी। यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ये सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के बाद यहीं पर निःशुल्क अन्न प्रसादम की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पर अब आप भोजन कर लें। भोजन करने के बाद पास में ही सोने की द्वारिका भी है, आप यहाँ भी दर्शन करने जरूर जाएं। आप चाहें तो दांडी हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। बेट द्वारका में दर्शन करने के बाद अब आप निकल जाएं शिवराजपुर बीच। बेट द्वारका से शिवराजपुर बीच की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। इस बीच की एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला है। इस बीच पर कई वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग के भी मजे ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम जाएंगे रुक्मणी देवी मंदिर। रुक्मणी देवी मंदिर शिवराजपुर बीच से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। रुक्मणी देवी मंदिर सुबह 7:30 बजे से रात 8 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना बना हुआ है और इस मंदिर पर जो कार्विंग की हुई है वो बहुत सुंदर है। इन सब जगह घूमने के बाद अब आप रूम पर जाकर थोड़ी देर आराम कर लें और आज ही हम निकलेंगे सोमनाथ के लिए। सोमनाथ जाने के लिए डेली ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19252 चलती है, जो कि शाम 8:50 पर द्वारका से निकलकर अगले दिन सुबह 5:15 पर बेरावल स्टेशन छोड़ती है। तो सेकेंड डे पर ही ट्रेन पकड़कर निकल जाएं बेरावल रेलवे स्टेशन के लिए।
अगर किसी वजह से आप ट्रेन से सोमनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो द्वारिका से सोमनाथ के लिए या वेरावल के लिए आपको कई बसेस मिल जाएंगी, तो आप बस से भी सोमनाथ पहुंच सकते हैं। इस तरह हमारा सेकंड डे भी कंप्लीट होता है। वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन के बाहर से थोड़ा रोड पर आकर आपको सोमनाथ मंदिर के लिए शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे, जो आपसे 20 से 30 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे और आपको मंदिर के पास ही हमीरजी सर्कल पर उतार देंगे, जो मंदिर के पास ही है। हमीरजी सर्कल के पास ही आपको कई धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे, जहां आपको 700 से 800 रुपये में रूम मिल जाएगा। और अगर आप डोमेट्री में स्टे करना चाहते हैं तो महेश्वरी अतिथि गृह में आपको 100 रुपये पर पर्सन में डोमेट्री की सुविधा मिल जाएगी। वहीं मंदिर के पास भी आपको कई होटल्स मिल जाएंगे, आप वहां भी स्टे कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर कैसे जाएं, कब जाएं, कहां रुकें, कहां खाना खाएं और आसपास कहां घूमें, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूं। इस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप नहा धोकर निकल जाएं सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है, तो मंदिर के बाहर ही आपको लॉकर रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल और शूज डिपॉजिट कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब आप जाएं अहिल्याबाई होलकर टेम्पल, जो सोमनाथ मंदिर के एंट्री गेट के राइट साइड में है। कुछ लोगों का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर मंदिर में जो शिवलिंग है, ये वही शिवलिंग है जो पहले सोमनाथ मंदिर में था, लेकिन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस शिवलिंग को स्थानीय लोगों ने छुपा दिया, ताकि शिवलिंग को कोई क्षति न पहुंचा पाए। तो आप जब भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं तो इस मंदिर में भी शिवलिंग के दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप इस शिवलिंग के दर्शन नहीं करते तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद अब आप निकल जाएं आसपास के मंदिरों के दर्शन करने। आसपास के मंदिर घूमने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से एक बस चलाई जाती है, जो कि सोमनाथ मंदिर के पास से ही चलती है, जो इसके लिए 30 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है। आप चाहें तो आप प्राइवेट ऑटो भी हायर कर सकते हैं, जो आपसे 400 से 500 रुपये चार्ज करेगा और आपको आसपास के सारे मंदिर घुमा देगा। सबसे पहले आप श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाएं, जो हमीरजी सर्कल के पास ही है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल से 600 मीटर की दूरी पर ही राम मंदिर है, जो काफ़ी भव्य बना हुआ है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ही त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर आप हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का संगम देख सकते हैं। ये महासंगम देखने के लिए आपको नाव से जाना होगा। नाव वाला आपसे 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगा और आपको तीनों नदियों का संगम दिखाने ले जाएगा। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर कामनाथ महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में काफ़ी सारी शिवलिंग हैं, आप इनका दर्शन भी जरूर करें। कामनाथ महादेव मंदिर के पास ही सूर्य मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन है। सूर्य मंदिर के बराबर में ही कुछ सीढ़ियाँ उतरकर सूर्य कुंड है, आप वहाँ पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। सूर्य मंदिर के सामने ही हिंगलाज माता का मंदिर है और यही पंच पांडव गुफा भी है। कहा जाता है अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर हिंगलाज माता की पूजा की थी। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा है, जहाँ समुद्र के किनारे पर 5 शिवलिंग है। यहाँ इन 5 शिवलिंग के दर्शन करने के बाद अब आप जाएंगे भालका तीर्थ, जो बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भालका तीर्थ वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग किया था। इस स्थान पर एक पीपल का पेड़ भी है, जो करीब 5000 साल पुराना है, जो अभी तक हरा भरा है। इन सब जगह घूमने के बाद अब आप सोमनाथ मंदिर के पास से ही खाना खा लें। यहाँ पर आपको 100 से 200 रुपये में अच्छा खाना मिल जाएगा। तो अब खाना खाने के बाद आप चले जाएं प्रभास पाटन संग्रहालय, जो सोमनाथ मंदिर के पास ही है। ये सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन ध्यान रखें ये म्यूजियम बुधवार को बंद रहता है। इतना घूमने के बाद अब आप थोड़ा आराम कर लें और शाम को निकल जाएं ओशियन व्यू, जो हमीरजी सर्कल के पास ही है। ओशियन व्यू की टिकट 5 से 10 रुपये पर पर्सन है। यहाँ बीच पर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपये पर पर्सन चार्ज किए जाते हैं। आप यहाँ सनसेट का मजा लेने के बाद निकल जाएं सोमनाथ मंदिर में होने वाले लेजर शो को देखने, जिसकी टिकट शाम 6 बजे से सोमनाथ मंदिर परिसर में मिलनी शुरू हो जाती है और इस लेजर शो की टिकट 30 रुपये पर पर्सन है। लेजर शो की टाइमिंग शाम 8 बजे से 9 बजे तक है। इस लेजर शो को देखने के बाद अब आप अपने शहर के लिए निकल जाएं। इस ट्रिप में आपका टोटल कितना खर्चा हुआ वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको
मेरी दी हुई जानकारी से जरा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।